हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे हम कि हम मैट्रिक्स से ग्राफ कैसे बनाते हैं और ग्राफ से मैट्रिक कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछा जाता है, फाइंड द ग्राफ बाय मैट्रिक्स या फाइंड द मैट्रिक्स बाय ग्राफ। तो दोनों ही क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि हम मैट्रिक्स से ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ से मैट्रिक कैसे बनाते हैं। तो करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है और जो मैट्रिक्स है वो है हमारी 4x4 की। तो हम यहाँ पर अपना नंबरिंग कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं B1 B2 B3 B4। यानी ये हमारा वर्टेक्स B1 है, ये हमारा B2 है, ये हमारा B3 है, ये हमारा B4 है। और यहाँ पर भी हम कर देते हैं B1 B2 B3 B4। इससे क्या हमें ग्राफ बनाने में आसानी होती है। तो ये हमारी मैट्रिक्स है 4x4 की। अब अगर हमारे पास 1 है, इसका मतलब क्या है कि हमारा वहाँ पर कोई लूप बनेगा। अगर हमारा 1 है तो हमारा क्या है कि हमारा जो ग्राफ है वहाँ पर लूप बनेगा। 2 है तो वहाँ पर हमारे 2 हैं जो एज, जैसे कि यहाँ से B1 से B4 जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या 1 एज है। अगर एक और एज यहाँ पर हम ऐड कर दें तो क्या होगा, 2 एज यहाँ पर होंगी। तो इसका ग्राफ किस प्रकार बनेगा वो बनाते हैं। तो देखो, सबसे पहले लिखेंगे हम B1, इसको ले लिया हमने B1। ठीक है, ये हमारी B1 वर्टेक्स है। अगर B1 टू B1 हम चलते हैं तो यहाँ पर क्या 1 आता है। इसका मतलब क्या है, B1 टू B1 एक लूप बनता है। अब B1 से हम B2 चलना है। और यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर हमें क्या होता है, B1 से B1 चलना है, B1 से B2, B1 से B3, B1 से B4। ये हमें सभी के लिए चलना है। ये तो हमारा आ गया B1 से ले। अब हम B2 से चलेंगे, B2 से B1, B2 से B2, B2 से B3, B2 से B4। ऐसा हमें सभी के लिए करना, तब हमारा जो है वो मैट्रिक्स से ग्राफ बनेगा। अब हम चले B1 से B1, तो यहाँ पर 1 था तो 1 लूप बना। अब चलना हमें B1 से B2। B1 से B2 हम कहाँ लें, और वहाँ पर हमारा वहाँ पर हमारी एजेस बनेंगी। तो हमने यहाँ पर ले लिया B2। ठीक है, अब ये करा कि जो हमारा B1 से B2 है, यहाँ पर हमारी 2 एज बनती है। एक तो हमारी ये एज होगी, एक हमारी यहाँ से ये एज होगी। यानी कि B1 से B2 को हमारी 2 एज ज्वाइन करती हैं, कनेक्ट करती हैं। ठीक है, ये हमारा B2 हो गया। अब B1 से B3 चलना, तो वहाँ पर क्या 1 एज इसको कनेक्ट कर दिया, ये हमने ले लिया B3। तो B1 से B3 क्या है, 1 एज इसको कनेक्ट करती है, तो ये हमारा हो गया। B1 से B4 2 हमारी एज कनेक्ट करती हैं, यहाँ ले लिया हमने B4। ठीक है, तो B1 से B4 हमारे 2 एज कनेक्ट करती हैं, तो ये हमारा हो गया B1 से B4 और 2 एज हमने बना दिए हैं जो B1 को B4 से कनेक्ट करती है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब B2 से स्टार्ट करना है और सभी पर जाना है। B2 से B1 चलना है, 2 है। B2 से B1 चलना है तो 2 है। B2 से B1 चले तो यहाँ पर 2 एज इसको कनेक्ट कर रही है, ये भी कंप्लीट। B2 से B2 चले तो यहाँ पर 0 है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लूप नहीं होगा। यानी B2 से B2 अगर 0 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी लूप हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, B2 से B3 चलना है तो 2। B2 से B3 2 है, यानी कि ये हमारा है B2, ये हमारा B3 है। यानी कि इसको हमें ज्वाइन करना है और 2 हमारे यहाँ पर एज बनेगी, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब B2 से हमें B4 चलना है। B2 से B4 चलेंगे तो 1 एज इसको कनेक्ट कर रही है, यानी कि B2 से B4 हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर हमारी 1 एज है, ये भी हमारा कंप्लीट। अब हमें B3 से स्टार्ट करना है, B1 चलना है। B3 से B1 गए तो यहाँ पर 1 था, B3 से B1 गए तो यहाँ पर 1 था, ये हमारा कनेक्ट है। B3 से B2 जाते हैं तो 2 है, B3 से B2 जाते हैं तो यहाँ पर 2 एज हमारे कनेक्ट है, ये कनेक्ट कर दिया। B3 से B3 चलते हैं तो 1 है, यानी कि B3 से B3 हमारा 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक लूप बनेगा। B3 से B4 चलते हैं वो 0, यानी कि B3 को B4 से कोई भी एज कनेक्ट नहीं करती है, तो इसलिए हमारा 0 है, ये हमारा कंप्लीट। अब B4 से हमें B1 चलना है। B4 से B1 क्या है, 2 है, ये हमारा B4 है, B1 हमारा ये है, तो यहाँ पर क्या है 2 एज इसको कनेक्ट कर रही है, ये हमारा 2 इसलिए आया है। B4 से B2 1 है, B4 से B2 हमारा 1 है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो 1 एज बनेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा 1 था। B4 से B3 0 है, तो B4 से B3 हमारी कोई भी एज कनेक्ट नहीं करेगी, इसलिए हमारा ये 0 होगा। और B4 से B4 हमारा 0 है। B4 से B4 हमारा 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लूप नहीं बनेगी, इसलिए हमारा 0 होगा। तो यहाँ पर क्या है, लूप नहीं बनेगी। जो इस मैट्रिक्स का जो डायग्राम बनेगा या ग्राफ बनेगा वो हमारा इस प्रकार बनेगा। तो हमारा जो वर्टिसेस इस ग्राफ के अंदर हमने लिए हैं वो हमारे कहीं पर भी हो सकते हैं, बस हमें देखना है कि हमारी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ बनाना है। जैसे हम B3 से B2 गए तो यहाँ पर 2 एज हमारी इसको ज्वाइन कर रही हैं, तो वहाँ पर हमारा 2 होना चाहिए, ये सभी हमें देखना है। ये तो हो गया हमारा मैट्रिक्स से हम ग्राफ कैसे बनाते हैं।
अब हम बनाएंगे कि हमारे पास ग्राफ गिवन है तो ग्राफ से हम मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हमारी जो यहाँ पर वर्टिसेस हैं वो कितनी हमारी 5 हैं, तो सभी हमने वर्टिसेस लिखनी है। वर्टिस थी हमारी 5, तो हमने लिखा B1 B2 B3 B4 B5। यहाँ पर भी हमें लिखना है B1, यहाँ पर हम लाइन कर देते हैं, B2 B3 B4 और B5। अब हमें चलना किस प्रकार है, हमें चलना है B1 से B2 B3 B4 B5, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट। फिर B2 से B1 B2 B3 B4 B5, यानी कि हमें एक सीक्वेंस बनानी है। अगर हम B1 से स्टार्ट करें चलना तो B1 जाना है, B2 जाना है, B3 B4 B5, यानी कि हम B1 से स्टार्ट करेंगे तो B5 तक जाएंगे, उसमें 1 भी लेना है। अगर हम B2 से चलना स्टार्ट करेंगे तो 1 भी आएगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। ये हमें सभी के लिए चलना है 1 2 3 4 5 से। तो सबसे पहले चले हम B1 से B1, B1 से B1, यहाँ पर देखो कोई भी लूप नहीं है तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये हमने 0 कर दिया। B1 से B2, यहाँ पर 1 एज को कनेक्ट करती है तो ये हमारा 1 होगा। B1 से B3 1 एज कनेक्ट कर रही है, 1 आएगा। B1 से B4 1 एज कनेक्ट कर दिया, 1 आएगा। B1 से B5 1 एज कनेक्ट करती है, 1 आएगा, ठीक है। जितने भी एज हमारी 1 वर्टेक्स टू अदर वर्टेक्स कनेक्ट करेंगी वहाँ पर हमारा जो नंबर है वो लिखा जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब B2 से B1 चलना है, B2 से B1 1 एज है तो 1, B2 से B2 0 होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी लूप नहीं है, 0। B2 से B3 हमारा 1 होगा। B2 से B4 0 है क्योंकि कोई भी एज इसको कनेक्ट नहीं कर दिया है, और B2 से B5 B1 0 होगा। अब B3 से स्टार्ट करेंगे, B3 से B1 1 है हमारा, B3 से B2 1 है हमारा, B3 टू B3 कितना है, 0 होगा क्योंकि कोई भी यहाँ पर लूप नहीं बन रही है तो 0। B3 से B4 0, B3 से B5 0। 0 कब आता है, जब हमारा कोई भी वर्टेक्स, जैसे हमें B3 से B4 चलना है तो इन दोनों को कोई भी हमारी जो एज है वो कनेक्ट नहीं कर दिया, तो इसलिए वो 0 होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हमें चलना है B4 से B1, B4 से B1 0 होगा, नहीं B4 से B1 हमारा 1 होगा, ठीक है। B4 से B2 0 होगा, B4 से B3 0 होगा, B4 से B4 0 होगा क्योंकि कोई भी लूप नहीं बन रही है। B4 से B5 1 होगा हमारा, ये हमारा हो गया। अब B5 से स्टार्ट करेंगे, B5 टू B1 1, B5 टू B2 0, B5 टू B3 0, B5 टू B4 1, B5 टू B5 0। तो दोस्तों ये हमारी मैट्रिक्स बनी है इस ग्राफ की। अब हमें क्या करना है, ये हमने लिखा है। अगर इसको हम इस प्रकार लिख देते हैं, यहाँ पर हम मैट्रिक्स लगा देते हैं, तो ये हमारी क्या होगी, ग्राफ से मैट्रिक्स बनेगी। या हम कहें जो हमने ये लिखा है इससे हमें पता चलता है, ताकि हमारा कोई क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। और यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं ये कि जो हमारा ये लिखा है 0 1 1 1 1, यानी 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और 1 0 0 1 0। ये हमारी मैट्रिक्स बन गई है। और हम मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए ऑफ जी से। ये हमारा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का नोटेशन होता है कि हम ए ऑफ जी से अपनी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि हम मैट्रिक्स के अपने ग्राफ कैसे बनाएं, या अगर हमें ग्राफ गिवन है तो ग्राफ से हम मैट्रिक्स कैसे बनाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम मैट्रिक्स टू ग्राफ या ग्राफ टू मैट्रिक्स कैसे बनाएं। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।